आप सभी को मेरा नमस्कार, जय हिंद। हम पढ़ रहे थे बौद्ध धर्म, जिसके प्रवर्तक थे महात्मा बुद्ध। हमने पढ़ा कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिले। कृषि का विकास हुआ, अर्थव्यवस्था सुधरी, उसके साथ साथ सामाजिक परिवर्तन भी हुआ और इसी में एक कड़ी आती है सांस्कृतिक विकास की, जिसमें बहुत सारे संप्रदायों का उदय हुआ, नए विचारधाराएं बनी। उसमें से मुख्य रूप से जैन और बौद्ध धर्म का उल्लेख आता है और महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म चलाया और उनके जीवन परिचय के बारे में हमने चर्चा कर ली। अब उन्होंने कौन कौन सी शिक्षाओं को समाहित किया अपने धर्म में, कौन से नियम उसके लिए बनाए, तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले आती है शिक्षाएं, और शिक्षाएं जो थी, सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि उनकी शिक्षा हमेशा पाली भाषा में दी गई थी। कि वैदिक जो धर्म था उसकी भाषा थी संस्कृत, लेकिन संस्कृत कठिन थी, जो आम लोगों को समझ में आ नहीं सकती थी। इसीलिए उन्होंने एक नया सुधार किया, अपनी शिक्षाओं में शामिल किया उन्होंने कि भाषा जो है वो आम लोगों को, आम जनता को समझ में आए। तो उन्होंने पाली भाषा में अपने उपदेश दिए और एक शिक्षक की तरह ही उन्होंने अपनी जो शिक्षा थी वो मौखिक रूप से दी, यानी कि जब तक वो जीवित थे तब तक उनकी शिक्षाओं को लिखा नहीं गया, संकलित नहीं किया गया। धीरे धीरे जब उनकी मृत्यु हुई, निर्वाण की उन्हें प्राप्ति हुई, उसके बाद उनके उन उपदेशों को, उन शिक्षाओं को लिखित रूप में संकलित किया गया, लिखा गया और बाद में इनका प्रचार अधिक हुआ। जिसमें हम सबसे पहले बात करें त्रिपिटकों की। त्रिपिटक का मीनिंग होता है टोकरी की, ज्ञान की टोकरी। यहाँ 3 तरह के त्रिपिटकों का, त्रि का मतलब 3 और पिटक का मतलब टोकरी, यानी ज्ञान की 3 तरह की टोकरियां, जिसमें सबसे पहला नाम आता है सुत्त पिटक का। सुत्त पिटक में क्या है? महात्मा बुद्ध ने जो उपदेश दिए साधारण जनता को, नियम जो बताए, वो थे सुत्त पिटक के अंतर्गत संकलित उनको किया गया, उसको लिखा गया। दूसरा आता है विनय पिटक। विनय पिटक में किस बात का उल्लेख है कि जो बौद्ध भिक्षु थे, भिक्षु कौन होते थे? बौद्ध संघ यानी कि बौद्ध धर्म में शामिल होने वाले वे ब्रह्मचारी जो कि भिक्षा मांग करके अपना जीवन व्यतीत करते और बहुत सादा जीवन अपना जो बिताते थे, वो कहलाए भिक्षु। और इन भिक्षुओं को किस तरह का आचरण अपनाना चाहिए, इस सभी के जो नियम हैं वो विनय पिटक में दिए गए हैं। तीसरा पिटक आता है अभिधम्म पिटक। इसमें दार्शनिक विचारधारा है, यानी मनुष्य के जीवन के रहस्य को लेकर के जो बातें हैं वो अभिधम्म पिटक में हैं। अब अगला हम बात करें त्रिरत्न की। त्रिपिटक हो गए, उसके बाद दूसरा आता है त्रिरत्न। महात्मा बुद्ध ने बताया कि ये जो पूरा जीवन है वो 3 चक्रों में विभाजित है, जिसमें पहला चक्र आता है बुद्ध, दूसरा धर्म और तीसरा संघ। यानी इन पर चल करके मनुष्य अपने जीवन के सुख की प्राप्ति कर सकता है, निर्वाण की प्राप्ति कर सकता है, मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। तो त्रिरत्न उन्होंने अपनी शिक्षाओं में शामिल किए। अगला आता है 4 आर्य सत्य। बुद्ध ने बताया कि मनुष्य के जीवन का जो एक महत्वपूर्ण बिंदु है वो है दुख, यानी दुख ही, क्योंकि जब तक जन्म मरण रहेगा तो मनुष्य दुख से गुजरेगा। आदि व्याधि यानी कि सब तरह की जो बातें हैं वो इस जीवन काल में होगी। तो इस जीवन काल का मुख्य है दुख, और इस दुख को दूर करने के क्या उपाय हैं, तो इसके लिए जो 4 आर्य सत्य हैं वो है दुख समुदाय, दुख को रोकना और दुख के रोकने के उपाय क्या हैं। तो इन उपायों को उसने किस में शामिल किया? अष्टांगिक मार्ग में, यानी कि दुख को रोकने के उपाय क्या हो सकते हैं। तो जो बौद्ध भिक्षु थे उनके लिए उसने, महात्मा बुद्ध ने 8 नियम बताए, उन्हें कहा गया अष्टांगिक मार्ग। ये प्रत्येक बौद्ध भिक्षु को इनका पालन करना अनिवार्य था। अब उसी के साथ साथ साधारण जनता के लिए भी उन्होंने कुछ नियम बताए, और वो थे 10 शील सिद्धांत, जैसे कि सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह यानी कि सत्य बोलना, चोरी न करना, हिंसा न करना,
ये सभी जो नियम थे वो इन्होंने आम जनता के लिए, साधारण जनता को उपदेश के रूप में दिए। अब उसके बाद बात करें, ये तो होगी उनकी शिक्षाओं की। अब आता है कि उनके अनुयायी मुख्य रूप से किन धर्म से थे, कौन थे। तो उन्होंने किसी भी वर्ण के लिए और किसी भी वर्ग जाति के लिए कोई स्पेशलाइज नहीं किया कि इसी वर्ग का, इसी वर्ण का सदस्य, इसी जाति का सदस्य इसका मेंबर होगा या इसका शिष्य बनेगा। सबको छूट थी, चाहे वो शूद्र है, चाहे ब्राह्मण है, चाहे वैश्य हैं, सभी इसके सदस्य बन सकते थे। तो उनके जो प्रधान शिष्यों का यहाँ नाम हमें देखने को मिलता है वो आता है आनंद और दूसरा उपाली। ये इनके प्रधान शिष्य थे, मुख्य शिष्य थे, जिन्होंने इन बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का प्रचार किया, बाद में इनको लिखवाया। अब उसके बाद इन्हें भिक्षु कहा गया। अब सबसे पहले इनको क्या थी कि महिलाओं को अनुमति नहीं थी, क्योंकि महात्मा बुद्ध का ये मानना था कि अगर महिलाएं संघ में शामिल हो गई तो यहाँ और मुश्किल हो सकती है, यानी कि जो व्याभिचार है, इस तरह की बातें जो है वो हो सकती है संघ में। तो उन्होंने पहले अनुमति नहीं दी, लेकिन उनके शिष्य आनंद के कहने पर उन्होंने महिलाओं को अनुमति दे दी, जिसमें सबसे पहली महिला भिक्षुणी जो थी वो थी गौतमी। और गौतमी कौन थी? ये महात्मा बुद्ध का पालन पोषण करने वाली धाय माँ थी। जब बाद में उन्होंने क्या किया कि इन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया, तो इसमें पहली इनकी भिक्षुणी बन गई। अब इसके साथ साथ अन्य महिलाएं भी इस संघ में शामिल थी, उनको कहा गया थेरी। ये थेरी कौन होती थी? एक तो होती थी भिक्षुणी और एक होती थी थेरी। ये वे महिलाएं होती थी जो बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करती थी, दूसरे स्थानों पर उपदेश देती थी, और इसके साथ साथ इन्हें ऐसा माना गया कि इन महिलाओं को भी निर्वाण की प्राप्ति हुई, मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। तो इन्हें कहा गया थेरी यानी उपदेशिकाएं, और इन्होंने जो साहित्य लिखे वो कहलाए थेरी गाथा, यानी कविता के माध्यम से इन्होंने अपने उपदेशों को लिखा, वो थेरी गाथा के नाम से प्रचलित थी। अब उसके बाद संघ बने बौद्ध भिक्षुओं के। उन संघों की जो प्रणाली थी वो गणतंत्र थी, यानी कि किसी भी मुद्दे पर, किसी बात पर जब निर्णय लेना होता तो एक व्यक्ति ना लेकर के सभी ग्रुप के जो मेंबर्स होते थे वो मिलकर निर्णय लेते थे। तो यानी कि यहाँ गणतंत्र प्रणाली संघ में देखने को मिलती है। और इसी के साथ साथ हमने चर्चा कर ली कि सभी वर्गों के लोग इसमें शामिल थे, किसी तरह का जातीय विभेद, वर्ण या वर्ग विभेद यहाँ नहीं था। अब समय के साथ साथ क्या हुआ कि बौद्ध धर्म में परिवर्तन आ गया, जटिलताएं आ गई, जिसमें अगर हम परिवर्तन की बात करें तो यहाँ आता है विभाजन, कि मुख्य रूप से इसका दो भागों में विभाजन हो गया। इनकी अलग अलग सोच थी, अलग अलग इनके नियम थे, जिसमें पहला आता है हीनयान और दूसरा है महायान। हीनयान जो महात्मा बुद्ध को मानते थे एक उपदेशक के रूप में या फिर एक शिक्षक के रूप में। इन्होंने महात्मा बुद्ध को ईश्वर नहीं माना, और इसके साथ साथ ये जो प्राचीन इनकी परंपराएं थी उनको लेकर के चलते थे। तो ये हीनयान संप्रदाय में थे, और महायान थे ये मानते थे ईश्वर का रूप और इनकी पूजा करते थे। ये मूर्ति पूजा नहीं करते थे, भगवान बुद्ध को भगवान नहीं मानते थे, एक शिक्षक, एक उपदेशक के रूप में। जबकि महायान शाखा के जो लोग थे वो इन्हें भगवान मान करके इनकी पूजा करते थे। तो यहाँ ये विभाजन देखने को मिलता है। इनके नियमों में विभाजन परिवर्तन था, क्योंकि हीनयान संप्रदाय के जो लोग थे इनके नियम कठोर थे, और महायान संप्रदाय के जो लोग थे उन्होंने अपने नियमों में थोड़े से बदलाव कर लिए, इसको इजी बना लिया। अब उसके साथ साथ हम बात करें इसका विस्तार कहाँ कहाँ था। विस्तार देखने को भारत से बाहर एशिया महाद्वीप में इसका चीन, श्रीलंका, कोरिया, थाईलैंड, इन क्षेत्रों में इसका विस्तार रहा। और
कुछ देश ऐसे हैं जहां आज भी बौद्ध धर्म उतना ही विकासशील है, उतना ही उस धर्म को मानने वाले लोग वहां बसते हैं। तो एक कारण रहा कि बहुत सारे राजाओं ने इनको संरक्षण दिया, यानी कि अशोक जैसे, हर्ष और कनिष्क जैसे राजा ऐसे हुए जिन्होंने बौद्ध धर्म को राजधर्म घोषित कर दिया। इसी के साथ साथ अशोक का हमने पढ़ा था कि अशोक ने अपने धर्म को, अपने धम्म की घोषणा की थी और बौद्ध धर्म को संरक्षण उन्होंने दिया। इसी के साथ हर्ष का अगर हम उल्लेख करें तो उसने भी अपने राज्य में हर 5 वर्ष बाद इस तरह का सम्मेलन वो आयोजित करता था जिसमें जितनी संपत्ति वो उसने एकत्रित की होती उसको दान देता। ये उल्लेख करता है एक चीनी यात्री वेनसांग कि हर्ष ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया। इसी के साथ साथ कनिष्क महान का भी नाम आता है, इसने भी बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया और इसके समय में बौद्ध संगीति भी हुई जिस पर हम अभी आगे चर्चा करेंगे। इस तरह से न केवल भारत में बल्कि एशिया महाद्वीप के अन्य देशों में भी बौद्ध धर्म का विस्तार हमें देखने को मिलता है। अब उसके बाद हम चर्चा करें कि ये तो हुआ बौद्ध धर्म का विस्तार कहाँ था, कौन सी बौद्ध धर्म की शिक्षाएं थी, गौतम बुद्ध ने कौन सी शिक्षा दी। अब बात करें कि इसको फैलाने के लिए अनेक राजाओं ने समय समय पर बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया, यानी कि सम्मेलनों का आयोजन किया जिसमें बौद्ध धर्म से संबंधित अनेक नियम, अनेक साहित्य लिखे गए। जिसमें हम बात कर रहे हैं सबसे पहली बौद्ध संगीति जो हुई राजगृह में, और महात्मा बुद्ध के जाने के पश्चात 100 साल के बाद यानी 483 ईसा पूर्व में इस बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। और इस बौद्ध संगीति को करवाने वाले राजा थे अजातशत्रु। हमने नाम सुना, पढ़ा हमने लेसन नंबर 2 में कि अजातशत्रु हर्यकवंशी राजा था और उसके समय में राजगृह में पहली बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। और इसमें इसका उद्देश्य क्या था इसको करने का, इस सभा को बुलाने का, कि सुत्त पिटक और विनय पिटक, 2 पिटक जो थे इनका संकलन हुआ। हम पिटकों पर चर्चा कर चुके हैं कि सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेश थे, क्योंकि उनके समय में किसी तरह का कोई साहित्य नहीं लिखा और इनकी मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित किया गया यानी लिखा गया। तो सुत्त पिटक और इसी के साथ विनय पिटक ये दोनों पहली बौद्ध संगीति में लिखे गए और राजा अजातशत्रु के समय में इसका आयोजन किया गया। अब बात आती है दूसरी बौद्ध संगीति की जो वैशाली में हुई 300 यानी इसके 100 साल बाद 383 ईसा पूर्व में। और इसी राजा अगले ही मगध का शासक था कालाशोक जिसने इसका आयोजन करवाया। और इसमें क्या हुआ कि जो बौद्ध धर्म था वो 2 भागों में विभक्त हो गया, जिसमें स्थाविर आता है और दूसरा आता है महासंघिक, यानी कि जो बौद्ध संघ थे उनके अनुशासन को लेकर यहाँ मतभेद हो गया कि ये कठोर अनुशासन होना चाहिए या फिर सामान्य। तो इस अनुशासन को लेकर के इन मतभेदों के आधार पर 2 भागों में बौद्ध धर्म विभाजित हो गया, एक स्थविर और दूसरा महासंघिक। अब हम तीसरे की बात करें, तीसरी बौद्ध संगीति की बात करें जिसमें पाटलिपुत्र में इसका आयोजन किया गया 251 ईसा पूर्व में। और ये हमें याद है कि इस समय कौन थे, राजा अशोक महान, और इन्होंने इसका आयोजन करवाया। और इसमें तीसरा पिटक अभिधम्म पिटक, इस पिटक की रचना की गई, इसको संकलित किया गया। अब उसके बाद चौथा जो आता है, चौथी संगीति कुंडलवन कश्मीर में हुई थी और लगभग पहली सदी यानी 100 ईस्वी में इसका आयोजन करवाया कनिष्क ने जो एक कुषाण शासक था। और इसके समय में हमने अभी पढ़ा हीनयान और महायान 2 भागों में बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया। और इसी विभाजन के साथ इस बौद्ध संगीति में अलग अलग नियम जो है वो बौद्ध धर्म को लेकर बनाए गए।
ये तो बात हुई बौद्ध महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं की, इसके बाद उसके विस्तार की। अब क्या हुआ कि विस्तार के बाद धीरे धीरे इसका पतन हो गया, इसमें बदलाव होते होते। तो क्या कारण थे कि इतना अधिक विस्तृत, इतना अधिक फैलाव इस बौद्ध धर्म का था और धीरे धीरे ये समाप्त कैसे हो गया, इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये माना गया कि जब भिक्षु थे उसके बाद भिक्षुणियां भी इसमें शामिल हो गई संघ में, तो क्या हुआ, भ्रष्टाचार बढ़ गया, व्याभिचार बढ़ गया, अनाचार बढ़ गया, यानी कि इस तरह की बातें बौद्ध धर्म के संघों में देखने को मिली। इसीलिए धीरे धीरे इसका पतन हो गया, यानी धीरे धीरे बौद्ध धर्म कमजोर हो गया। दूसरा क्या हुआ कि जब हमने ये देखा कि बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हुआ, हीनयान और महायान। महायान बाद में बना, तो इसमें क्या हुआ कि इन्होंने मूर्ति पूजा शुरू कर दी, जो कि बौद्ध धर्म में थी ही नहीं। वो तो वैदिक धर्म की बात है कि मूर्ति पूजा करना, कर्मकांड करना। तो अब क्या किया कि बौद्ध धर्म के जो महायानी थे वो मूर्ति पूजा करने लगे, वही कर्मकांड होने लगे। तो वो जो असली शिक्षा थी, मेन जो बातें थी, ऊंच नीच का भेद जो समाप्त करने की नीति थी, वो सभी कहीं ना कहीं दूषित हो रही थी, वो लागू नहीं हो पा रही थी। इसीलिए धीरे धीरे क्या ये माना गया कि बौद्ध धर्म जो है वो अपनी अवनति की ओर, यानी कि पतन की ओर बढ़ गया। तीसरा आता है कि वही बात, नारियों का प्रवेश हो गया, भिक्षुणियों का प्रवेश हो गया। उसके अलावा हमने ये पढ़ा कि बौद्ध धर्म में राजाओं का संरक्षण मिला, जैसे अशोक, हर्ष, कनिष्क, इन राजाओं ने इसको संरक्षण दिया। जब राजा संरक्षण देगा तो उसका फैलाव बहुत अधिक रहा, न केवल भारत में बल्कि दूसरे देशों में, क्योंकि अशोक ने धर्म प्रचारक भेजे थे दूसरे देशों में, हर्ष ने भी यही काम किया। तो इससे क्या हुआ कि भारत के बाहर भी बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ। अब जब राजकीय संरक्षण कम हो गया, राजाओं का संरक्षण बंद हो गया, तो वो धीरे धीरे उसका पतन हो गया, वो वहीं रुक गया, उसका आगे विस्तार जो है वो नहीं हो पाया। अब उसके बाद अब एक बात आती है कि पहले क्या था कि बौद्ध धर्म में ब्रह्मचर्य का पालन अनिवार्य माना गया, लेकिन समय के साथ इसका बदलाव कर दिया गया, भिक्षु भिक्षुणियां आ गई, तो संघ में विवाह भी होने लगे, तो इस तरह के नियम जो बनने लगे, तो धीरे धीरे ये सारा बौद्ध धर्म जो है वो उसकी प्रगति रुक गई, उसका पतन हो गया। तो ये बात आई बौद्ध धर्म के पतन की। इसके बाद एक और धर्म देखने को मिलता है, एक और विचारधारा देखने को मिलती है उसी समय, वो है जैन धर्म। तो हम जल्दी ही अपने अगले वीडियो में मिलते हैं जैन धर्म के साथ। जय हिंद, जय भारत।